अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लेक्चर चल रहे थे। आज इसमें लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इसमें हम नॉर्मल आइसो नियो अल्केन्स के मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हमने, अगर आपको याद हो, आईयूपैक नेमिंग पढ़ा था। तो आईयूपैक नेमिंग के अलावा नेमिंग का एक और सिस्टम भी पहले यूज़ होता था जिसको नॉर्मल आइसो नियो कहते थे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल से क्या मुराद है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन स्ट्रेट चेन। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सीधी चेन हो। ठीक है, दैट कंटेन स्ट्रेट चेन। सही, ये वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें बिल्कुल सीधी चेन हो। मिसाल के तौर पर अब देखिए जी, फर्ज करें अगर कहीं पर आ जाए नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब क्या होगा कि 4 कार्बन होंगे और बिल्कुल सीधी चेन होगी। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और CH3। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप देख लें। ठीक है, जैसे अगर आ जाए नॉर्मल पेंटेन कहीं पर लिखा हुआ, ठीक है, N से मुराद है नॉर्मल। ठीक है, तो फिर CH3 CH2 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 और CH3 होगा। ठीक, तो यहाँ N से क्या मुराद है? N से मुराद है नॉर्मल, और नॉर्मल का यहाँ मतलब होगा एक सीधी चेन। ठीक है, नॉर्मल का क्या मतलब होगा? एक सीधी चेन जिसमें कोई ब्रांच वगैरह ना हो। ठीक, चलिए जी सेकंड की तरफ चलते हैं अब इसके बाद। ठीक है, सेकंड है आइसो। ठीक है, सेकंड क्या है? आइसो। आइसो अल्केन्स भी हम इसको लिख सकते हैं, आइसो अल्केन्स। ठीक है, आइसो अल्केन्स क्या होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें अल्केन के चेन में कार्बन नंबर 2 पर CH3 हो। ठीक है, तो दोस हाइड्रोकार्बन्स, मैं इसको जरा मुख्तसर लिख रहा हूँ। ठीक है, दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच, ठीक है, जिसमें कार्बन 2 ऑफ चेन, जिसमें चेन का जो कार्बन 2 होगा, ठीक है, कंटेन्स CH3 ग्रुप। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर देखना जी, ये ठीक है, 1 2 3 4 5। सही, अब जो कार्बन 2 है, ठीक है, इस कार्बन 2 पर अगर CH3 लगा हुआ हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम आइसो चेन कहेंगे। ठीक है, CH CH2 CH2 और CH3। ठीक है, अब अगर इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है, वैसे इनकी नंबरिंग तो नहीं की जाती लेकिन ऐसी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इनकी नंबर अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, आइसो अल्केन्स की। तो देखिए जी, इसमें ठीक है, इसकी नंबरिंग मैंने कहा कि नंबरिंग वगैरह हम इसकी नहीं करते, क्योंकि इसमें जो आइसो नियो वगैरह जैसे अल्फाज हैं ये इसकी नंबरिंग है। ठीक है, तो कार्बन 2 पर अगर CH3 लगा हुआ हो तो फिर इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। सही, 5 कार्बन है ना। ठीक है, आइसोपेंटेन। ठीक है, सॉरी 6 कार्बन है, 6 के 6 काउंट होंगे। ठीक है, इसके अंदर 6 के 6 कार्बन काउंट होंगे। ठीक है, तो इसे पेंटेन नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे कहेंगे एक्सेन। ठीक है, आइसो एक्सेन। देखना 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 काउंट होंगे एक्सेन। ठीक है, 6 के 6 कार्बन्स को हम काउंट करेंगे, साथ आइसो लगा देंगे। आइसो का मतलब ये होगा कि छठा कार्बन जो है कार्बन 2 के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास एक चैन हो जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ हो, ठीक है, ये CH3 CH CH2 और CH3। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये जो CH3 है ये वाला
ठीक है, जिसको मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ, कार्बन 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या होगा, आइसो। अब 5 कार्बन है, कार्बन पूरे लिखे जाएंगे, ठीक है, आइसो पेंटेन। तो ये हुआ आइसो अल्केन्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नियो को, ठीक है, नियो अल्केन्स, नियो भी कह सकते हैं, नियो अल्केन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नियो अल्केन्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन 2 पर, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन 2 पर 2 CH3 लगे हुए हो, ठीक है। Those hydrocarbons in which there are 2 CH3 groups, जिसमें 2 CH3 ग्रुप हों on कार्बन नंबर 2 ऑफ चेन, ठीक है। क्या मतलब हुआ, अब देखिए जी, ये कार्बन का चेन है 1 2 3 4 5, सही। अब ये जो कार्बन 2 है, ठीक है, ये वाला, ये कार्बन 2, इस पर 2 CH3 लगे हुए हों। वहाँ आइसो में कार्बन 2 पे 1 CH3 की हम बात कर रहे थे, और यहाँ हम बात करेंगे 2 CH3 ग्रुप्स की, ठीक है। तो अगर कार्बन 2 पर 2 CH3 लगे हुए हो तो फिर हम इसको नियो कहेंगे, ठीक है। अब पहले कार्बन गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन अपने सारे काउंट करने होंगे, ठीक है। तो 7 कार्बन है, 7 को हम कहते हैं हेप्टेन, और ये क्या है, नियो हेप्टेन है, क्योंकि कार्बन 2 पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें, अगर ऐसा हो, ठीक है, कि ये यहाँ पर भी एक CH3 लगा हुआ हो और यहाँ भी CH3 लगा हो, ठीक है। तो इस चेन में अगर आप देखें, ठीक है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर, इसके ऊपर कार्बन 2 के ऊपर 2 CH3 लगे हुए, और कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। आप कार्बन तो सारे के सारे लिखेंगे, ठीक है, ये पेंटेन। अब शुरू में नियो लगा देंगे, नियो का मतलब ये होगा कि कार्बन 2 पर 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह को हम कहते हैं नियो, ठीक है। और इसके बाद आज एक और चीज़ भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा कार्बन्स, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा कार्बन, ये आज एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह का छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये मैं बता दूं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो ये निशान अल्फा का है, सही, ये जो निशान है ये अल्फा का है, ठीक है। और अल्फा का मतलब होता है कार्बन नंबर 2, अल्फा का क्या मतलब होता है, कार्बन नंबर 2, सही। इसके बाद दूसरा निशान है बीटा का, ठीक है, इसे हम कहते हैं बीटा, और बीटा का मतलब होगा कार्बन नंबर 3, सही। और इसके बाद अगला निशान है गैमा का, ठीक है, और गैमा का मतलब होगा कार्बन नंबर 4, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, कार्बन 1 कार्बन 2 और कार्बन 4 वगैरह के, ठीक है। तो चलिए जी, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स में समझा देता हूँ। अब देखिए जी, हमारे पास फर्ज करें अगर अल्फा क्लोरो ब्यूटेन हो चेन, क्या हो, अल्फा क्लोरो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब है कि आपने 4 कार्बन बनाने होंगे, सही। और अल्फा का मतलब है कार्बन नंबर 2, ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन, अल्फा का मतलब है कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, सही। कार्बन 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो बाकी चेन सिंपल सा चेन होगा, ये CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, इसे हम कहेंगे अल्फा क्लोरो ब्यूटेन, सही। और ये जो कार्बन है ये, इसे हम यहाँ पर अल्फा कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं बना लेता हूँ, देखिए जी,
ये, ठीक है। अब इसमें गिने कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। अब हम फर्ज करें बनाना चाह रहे हैं बीटा नाइट्रो एक्सेन, ठीक है। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बीटा नाइट्रो एक्सेन। कार्बन नंबर 3 हुआ, ये बीटा कार्बन है, ये वाला अल्फा था, ये बीटा कार्बन है। अब इस पे नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है, तो बीटा नाइट्रो एक्सेन, यानी कार्बन नंबर 3 पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी नाम देने का एक तरीका है। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बाज़ औक़ात अल्फ़ा बीटा इस तरह के वर्डिंग से भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अल्फाज भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, और ये एग्जांपल है, हमने बनाना है अल्फ़ा अमाइनो और उसके बाद बीटा ब्रोमो, ठीक है, और उसके बाद हमने बनाना है गेमा मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो हेप्टेन का मतलब है पहले अपने बनाने होंगे 7 कार्बन, ठीक, 4 5 ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 कार्बन आप बनाएंगे अल्फा अमाइनो, यानी आपने करना क्या है, कार्बन अल्फा कार्बन 2 को कहते हैं, तो कार्बन 2 पे आपने लगाना है अमाइनो ग्रुप। बीटा कार्बन 3 को कहते हैं, तो इस पर आपने लगाना है ब्रोमो ग्रुप, और गेमा कार्बन 4 को कहते हैं, तो इस पर आपने लगाना है मिथाइल ग्रुप। तो ये बन गया अल्फा अमाइनो, ठीक, बीटा ब्रोमो और गेमा मिथाइल हेप्टेन, सही, ये बन गया, ठीक है। तो ये थे अल्फा बीटा गेमा वगैरह जो है, ये भी आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्फा बीटा गेमा या आइसो नियो वगैरह नॉर्मल नाम आ जाए तो आप समझ ले कि इससे मुराद क्या है, ठीक है। तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और ये इसका गेमा पोजीशन है, ठीक है। तो बस ये आज का लेक्चर था छोटा सा, और इसमें हमने ये कुछ चीज़ें डिस्कस की। इसके बाद हम फिर आगे मज़ीद जो है अल्कीन्स को आगे जाकर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।